चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर कर्नल बर्टन ने तुम माया को अचानक से ही नेक से पकड़ कर जोर से दबाते हुए डोर के साथ पिन कर दिया था और गुस्से से पूछते हैं, क्या सच में तुम्हें ऐसा ही लगता है कि अभी अभी तुम जो गेम खेल कर आए हो वो मजे की थी। इस पर माया बेचारा तो काफी ज्यादा घबरा गया था और घबराते हुए अपनी लड़खड़ाते हुए इसमें बोलता है, बॉस वो बस मैंने सोचा कि कर्नल बर्टन सीरियसली पूछते हैं, जल्दी बताओ तुमने क्या सोचा। माया घबराते हुए बोलने लगता है, मैंने सोचा कि आप उस पर्सन को लाइक करते हो। माया की ये बात सुनकर कर्नल तो फ्लिंच हो गए थे और फौरन ही अपना हाथ हटाते हुए उसे छोड़ देते हैं, जिस पर माया तो फौरन से ही कफ करते हुए अपने गले को सहलाने लग जाता है क्योंकि कर्नल बर्टन के इतनी जोर से पकड़ने की वजह से वो तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। बोलता है, बॉस इस बात पर तो मैं पक्का श्योर हूँ कि आप उसे लाइक करते हो। हमेशा ही उसे हर प्रॉब्लम से सेफ रखते हो, यहाँ तक कि आपने मुझसे भी बोला कि मैं आपके लिए उस पर नज़र रखूं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि वो एक गिफ्टेड टेक्निकल सोल्जर है। अगर हम किसी को चाहते हैं तो हमें खुद को इतना टाइटली रोकर नहीं रखना चाहिए। हमें बस उस पर्सन पर हल्का सा क्रश ही क्यों ना हो, फिर भी हम यही चाहते हैं कि वो हमारा ही रहे। इस पर कर्नल ने तो उसका मुंह बंद करने के लिए जोर से उसका फेस पकड़ लिया था और बोलते हैं, मुझे बस उस पर क्रश नहीं बल्कि मैं उसे पूरे का पूरा चाहता हूँ, इसीलिए मुझे उसे तोड़ना नहीं है क्योंकि मुझे टूटी हुई चीजें पसंद नहीं। साथ ही उसे जोर से वहां से दूर फेंक देते हैं कि वो मेरा है और मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे वो कब चाहिए। चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें इस हरकत पर थोड़ा सा तो सबक सीखने की ज़रूरत है। ये बोलते हुए वो वहाँ से चले गए थे। उसी तरफ माया तो उनके सबक सिखाने वाली बात सुनकर कुछ ज़्यादा ही घबरा गया था कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जायान अपनी आइज को रब करते हुए नींद से उठा था और सोचने लगा था कि सारा दिन इतना कूल एक्ट करते हुए सबसे अलग थलग काम करना, ये करके तो मैं सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। इतने में उसकी नज़र रूम पर पड़ी थी जिस पर वो जल्दी से इधर उधर चेक करने लग गया था कि ये मेरा रूम नहीं है। फौरन ही अपने ऊपर ली हुई ब्लैंकेट को स्मेल करने लगता है जिसकी सेंट से तो वो समझ चुका था कि ये किसकी है और साथ ही जल्दी जल्दी से वहां से जाने लगता है। जैसे ही उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाई तो अपनी हालत देख कर कुछ ज्यादा ही शौक हो गया था क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट हाफ नेकेड था और जितने क्लोथ्स उसने पहने हुए थे उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जैसे कि उन्होंने कल रात कुछ किया हो। फिर उसके मन में तो आने लगा था कि क्या कल रात वो हाइन बटन के साथ सो चुका है और जल्दी से वहां से उठते हुए अपने क्लोथ्स ढूंढने लग जाता है। इतने में हाइन बटन पीछे से उसे बताते हैं, हमारी पैंट्स वार्डरोब के थर्ड ड्रॉवर में पड़ी है। इस पर वो तो काफी ज्यादा चौंकते हुए जल्दी से पीछे मुड़कर उन्हें देखने लग गया था कि हाइन बटन आप, लेकिन ज्यादा लेट न करते हुए भागते हुए जाकर अपनी पैंट निकालता है और तेजी तेजी से उसे पहनने लग गया था। इतने में कर्नल बर्टन भी वहां से उठते हुए जायान की तरफ आने लगे थे और उसके बिल्कुल पीछे आकर वार्डरोब से पैंट निकालते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि कल रात तुमने मुझसे क्या बोला था कि अपने इतना ज्यादा क्लोज होने की वजह से जायान बेचारा तो काफी ज्यादा फ्लिंच होते हुए वहीं पर फ्रीज हो गया था। सोचने लग जाता है कि आखिर कल रात मैंने इनसे क्या बोला है, यानी कि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं। इतने में कर्नल बर्टन ने तो खुद से उसे पल पहनाते हुए अपनी तरफ मोड़ लिया था और जोर से पल को टाइट करके बोलते हैं, अगर तुमने वही स्टंट दोबारा से किसी और स्पेशल टास्क फोर्स सोल्जर के साथ करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये तो जायन बेचारे के लिए खुली धमकी थी, ऊपर से उसे तो ये भी याद नहीं कि उसने कल रात किया क्या है। फिर जायन रेडी होकर कर्नल के रूम से बाहर निकलता है ये सोचते हुए कि क्या वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन क्यों, या इसलिए कि ये हाइन का रूम है। ना सिर्फ मैं अंदर घुसा बल्कि कल रात तो मैं उनके बेड पर भी सो गया था। वो बेड ऐसे ही किसी एरे गहरे का नहीं बल्कि हाइन बर्टन का बेड था। इतने में वो नोटिस करता है कि वहां से गुजरने वाले सभी सोल्जर्स उड़ते हुए उसे देख रहे थे। सभी को ऐसे अपनी तरफ देखता देख कर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और फौरन ही जाकर मिरर में खुद को चेक करने लगता है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि आखिर वो सभी ऐसे उसे क्यों देख रहे थे, क्योंकि उसकी नेक पर एक बहुत बड़ी हिकी थी। इतने
बड़ी हिकी देख कर वो तो थोड़ा चौंक गया था कि ओह गॉड, ये हाइन बीना, क्या सच में उसने कल रात मुझे किस की थी? आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? इतने में कोई पर्सन आकर उसे बोलता है, तुम तो दोबारा से अपनी सोचों में खो गए, चलो मुझे भी बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। पर वो तो फौरन ही शर्ट के साथ अपनी नेक कवर करता है, और जब उसने उस पर्सन की तरफ देखा तो काफी ज्यादा चौंक गया था कि माया, ये तो तुम हो। फिर हम उन दोनों को एक जगह पर बैठा देखते हैं, जहाँ पर जायान तो बस कंटिन्यूसली माया को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसके लॉन्ग हेयर्स जो कि उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते थे, अब कट के बिल्कुल शॉर्ट हो चुके हैं। इसे ऐसे देखता देख के मैं तो ऑकवर्डली अपने हेयर्स पर हाथ फिराते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे लॉन्ग हेयर से जेलस थे, मैंने इन्हें शॉर्ट कर लिया है, तुम्हें ऐसे घूरते हुए मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। गाइस, आपको क्या लगता है कि माया के लॉन्ग हेयर्स के साथ ऐसा किसने किया होगा? अगर आप पहले ही गेस कर चुके हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस पर जायान माया से बोलता है, एक्चुअली मैं तो हमेशा से तुम्हें यही कहता आया हूँ कि शॉर्ट हेयर्स में तुम ज़्यादा मैनली लगोगे। ब्रदर, सच में आज से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम इतने कूल भी दिख सकते हो। इस पर माया बोलता है, मुझे तुम्हारी वजह से ही अपने हेयर्स काटने पड़े हैं। तो क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले कि कल रात तुम्हारे और कर्नल बर्टन के बीच क्या हुआ है? जिस पर जायान तो उससे नजरें चुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे हेयर्स इस वजह से नहीं कटे कि तुमने कर्नल बर्टन को गुस्सा दिला दिया था? और सोचने लगता है कि तुम्हारे इस स्टूपिड आइडिया पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कल रात कुछ ऐसा शेमफुल हुआ जिसके बारे में मैं तो सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। यानी कि उसे तो यही लग रहा था कि वो कर्नल बर्टन के साथ सो चुका है। इस पर माया जल्दी से बोलने लगता है, क्या सच में मैंने कर्नल बर्टन को गुस्सा दिलाया है? क्या ऐसा इस वजह से नहीं था कि मैंने तुम्हें उनकी बाउंड्रीज टच करने का बोला, ताकि ऐसा करते हुए तुम अपनी फीलिंग्स को कंफर्म कर पाओ? फिर जायान तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि उनकी बाउंड्रीज और मेरी फीलिंग्स, आखिर मेरी अपनी फीलिंग्स क्या हैं। इसे ऐसे देखकर मैं बोलता है कि चलो इसे भूल जाओ, हमारी बॉडी पर लगे स्कार्स को देख कर ही मैं ये सब कुछ समझ पा रहा हूँ। वो उसी ही की बात कर रहा था जो कि कल रात कर्नल बर्टन ने उसकी नेक पर दी थी। फिर जायान तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए फौरन ही उस कार पर हाथ रखकर कवर करने लगता है। माया बोलता है, अब तो तुम्हें कंफर्म हो जाना चाहिए कि अगर बॉस तुम्हारे साथ कुछ भी करते हैं तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि इसके बदले में तुम इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंच जाओगे, जहां पर काफ़ी सीरियस पेशेंट्स को रखा जाता है। तो क्या तुम आज के बाद से बॉस से दूर रहोगे, या तुम अभी भी उनके क्लोज जाना चाहते हो? तो ये आंसर तो हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा कि आज के बाद से सायन कर्नल बर्टन से दूर रहता है या उनके और भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप सभी गैस करें, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।